नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरें दिखाते हैं आपको फटाफट अंदाज में। देश में 24 घंटे में 6,654 कोरोना के मामले आए सामने। 1,25,000 के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 137 लोगों की हुई मौत। अब तक 3,720 लोगों की कोरोना ले चुका जान। महाराष्ट्र में 44,500 पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। अब तक राज्य में 1,517 लोगों की मौत। तमिलनाडु में भी कोरोना का कहर जारी। राज्य में 14,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज, 98 लोगों की हुई मौत। गुजरात में 13,000 से ज्यादा कोरोना पीड़ित, 802 लोगों की कोरोना ने ली जान। लगातार बढ़ते आंकड़ों से स्वास्थ्य विभाग चिंता में। राजधानी दिल्ली में भी नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 12,300 से ज्यादा कोरोना के मरीज, 208 लोगों की हो चुकी मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के नए रिकॉर्ड, 14 नए हॉटस्पॉट जोन किए घोषित। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 212 नए मामले सामने आए। राज्य में कुल 6,400 से ज्यादा मरीज। देश के 5 राज्यों में हुई 80% मौत। राज्यों को अब तक 30 लाख पीपीई किट और 33 लाख N95 किट भेजी गई। मुंबई में 27,000 के पार हुए कोरोना के मरीज। पिछले 24 घंटे में 1,700 से ज्यादा नए मामले सामने आए। कांग्रेस ने प्रवासी मजदूरों के पलायन का जारी किया वीडियो के जरिए दिखाए पूरे देश के हालात। वीडियो में राहुल गांधी ने मजदूरों से हुई मुलाकात का जिक्र किया। हरियाणा से झांसी जा रहे मजदूरों से राहुल गांधी की हुई थी बात। वीडियो जारी कर राहुल गांधी ने पलायन कर रहे मजदूरों की मदद किए जाने को लेकर सरकार से अपील की। सोनिया गांधी की अगुवाई में 22 विपक्षी दलों ने की केंद्र की घेराबंदी। लॉकडाउन में आर्थिक हालात समेत कई मुद्दों पर हुई अहम चर्चा। सोनिया गांधी ने केंद्र के कोरोना संकट के लिए आर्थिक पैकेज को बताया मजाक। मजदूरों को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना। सोनिया गांधी की बैठक में जमकर बरसे राहुल गांधी। कहा, एक आदमी के मन में आया तो कर दिया लॉकडाउन। ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, संकट के वक्त में राज्यों की मदद नहीं कर रही मोदी सरकार। श्रमिक स्पेशल ट्रेन की लेट लतीफी। महाराष्ट्र से चली ट्रेन को एक स्टेशन पर 10 घंटों तक रोका। भूखे प्यासे बैठे रहे मजदूर। आंध्र प्रदेश में लॉकडाउन से परेशान हुए एक शख्स ने की अजीब हरकत। बेंगलुरु जाने के लिए सरकारी बस चुराकर सफर के लिए निकला। रास्ते में पुलिस ने पकड़ा। गुजरात से प्रयागराज जा रहे श्रमिक स्पेशल ट्रेन में महिला ने जुड़वा बच्चों को दिया जन्म। अस्पताल में दोनों बच्चों की हुई मौत। नोएडा के क्वारंटाइन सेंटर से एक कोरोना पीड़ित युवक हुआ लापता। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। पुलिस युवक की तलाश में जुटी। मुंबई में टिकट खिड़की पर रिजर्वेशन हुई शुरू। 1 जून से चलने वाली हैं ट्रेनें। स्टेशन पर तैयारियां हुई शुरू। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भी टिकट की बुकिंग हुई शुरू। टिकट बुक करवाने के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी। बैतूल में नगर पालिका ने घर पर मिनरल वाटर की सप्लाई की शुरू। 50 पैसे लीटर मिल रहा पानी। चंडीगढ़ में संदिग्ध हालत में दूसरी मंजिल से गिरे बीजेपी नेता, गंभीर रूप से घायल। कई दिनों से राजनीति से थे दूर। देहरादून के जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर 25 मई से उड़ानें होने जा रही हैं शुरू। एयरपोर्ट पर सभी तैयारियां पूरी। गुजरात से गया पहुंचे प्रवासी मजदूरों को ग्रामीणों ने गांव के बाहर ही रोका। सभी प्रवासियों को किया गया क्वारंटाइन। स्वास्थ्य जांच के बाद ही मिलेगी एंट्री। राजस्थान के फतेहपुर शेखावाटी में मदर इंडिया रसोई बनी मिसाल। 13 अप्रैल से भूखे और जरूरतमंदों के लिए खाना बना रही हैं मुस्लिम महिलाएं। झांसी के डीएम और एसडीएम ने की प्रवासियों की मदद। सभी को बांटे मास्क और बच्चों को बांटे बिस्कुट। मोदी नगर में गरीबों को राशन बांटने आए आप सांसद और बीजेपी विधायक से हुई तकरार। बीजेपी विधायक ने कहा, मदद करनी है तो दिल्ली वालों की करें। हाजीपुर में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। कोरोना मरीज की मौत के बाद शव को छोड़ा लावारिश। मुजफ्फरनगर में एक शख्स की सरेआम की गई हत्या। जमीनी विवाद को लेकर रिश्तेदारों ने उतारा मौत के घाट। पुलिस ने किया मामला दर्ज। चमोली में प्रवासियों को घर में क्वारंटाइन करने से ग्रामीण हुए खफा। स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर बनाने की ग्रामीणों की मांग। पिता को साइकिल पर बैठाकर दरभंगा से दिल्ली पहुंची लड़की के टैलेंट को मिलेगी पहचान। साइकिल फेडरेशन ने दिल्ली बुलाया। बतौर खिलाड़ी दी जाएगी ट्रेनिंग। कोरोना संकट के बीच पाकिस्तान में बड़ा विमान हादसा। लाहौर से कराची आ रहा विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त। 96 लोगों की हुई मौत। जींद के पेंगा गांव में एक ही परिवार के 3 सदस्य कोरोना पॉजिटिव। 2 दिन पहले इसी घर के एक सदस्य की हुई थी मौत। मृतक के बेटा बेटी और बहन कोरोना पॉजिटिव। भवानी खेड़ा में
रेवाड़ी खेड़ा और गांव तिगड़ाना में मिले 2 कोरोना पॉजिटिव केस। हरियाणा पुलिस का जवान और एक महिला कोरोना की चपेट में। इंद्री में मिला एक कोरोना पॉजिटिव केस। नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था मरीज। पूरे गांव को किया गया बफर जोन घोषित। राहुल गांधी के वीडियो पर अनिल विज ने सुनाई खरी खोटी। कहा मजदूरों की चिंता नहीं, शूटिंग के लिए ड्रामा रच रहे राहुल गांधी। गृह मंत्री अनिल विज की अधिकारियों को कड़ी चेतावनी। कहा हरियाणा में नौकरी करनी है तो अधिकारियों को विधायकों की बात सुननी पड़ेगी। कांग्रेस पर फिर बरसे केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया। कहा लोगों को बरगलाने के अलावा कांग्रेस के पास कोई काम नहीं। रोजाना हमारी सरकार भेज रही है 5000 बसें। रोहतक में नियमों का उल्लंघन करने पर दुकानदार पर कार्रवाई। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं किया जा रहा पालन, 5000 का किया जुर्माना। पलवल की सब्जी मंडी में घूम रहे लोगों को नहीं है कोरोना का खौफ। सख्त आदेशों के बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। झज्जर जिले से प्रवासियों को लेकर यूपी के लिए बस रवाना। पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने बसों में बैठाकर किया रवाना। प्रदेश में अब संडे को भी खुलेंगे बाजार। हेयर सैलून, पार्लर और मैरिज हॉल को भी छूट। सभी जिलों के लिए गाइडलाइंस जारी की गई। सवारियों के इंतजार में खड़ी रोडवेज की बसें। यात्री कम होने की वजह से नहीं चल पा रही रुकी हुई बसें। कोरोना के डर से घरों में रहने को मजबूर लोग। पुरानी रंजिश के चलते सरपंच के पति की निर्मम हत्या हुई। हमलावरों ने एक के बाद एक 9 गोलियां दागी। दिन दहाड़े हत्या। कुरुक्षेत्र में मालखाने से गायब हुई शराब की 400 पेटियां। 2 पुलिस के कर्मचारियों पर गिरी गाज। एसआईटी कर रही है मामले की जांच। होटल में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद। रादौर में घर जाने की जिद पर अड़े प्रवासी मजदूर। मजदूरों ने शेल्टर होम में किया हंगामा। प्रशासन ने दिया घर भेजने का आश्वासन।